हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर माह में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करने से सभी प्रकार के दुख समाप्त होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जया एकादशी मनोकामना पूरी करने वाली एकादशी मानी जाती है और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के जय एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली और विशिष्ट सुगंधित पदार्थों को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के माघ माह की जय एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, जय एकादशी व्रत की कथा, जय एकादशी की पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े हुए कुछ खास नियम जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो जातक श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। ऐसे जातकों के जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार जया एकादशी 12 फरवरी शनिवार को है और इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं जया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी शनिवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हुई 11 फरवरी दोपहर 1:52 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी शाम के 4:27 पर, यानी कि व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। जय एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 13 फरवरी प्रातःकाल 7:01 से 9:15 तक। आइए अब जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। अगले दिन एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें, व्रत का संकल्प करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को तिलक करें। प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पीले पुष्प, पीले फल, पीले मिष्ठान अर्पित करें। अब एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या सुने और फिर आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करके ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर विदा करें। आइए अब जानते हैं जया एकादशी के व्रत के नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। जया एकादशी के दिन चने के आटे से बनी हुई चीज़ें
शहद नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी व्रत के दिन किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें और न ही क्रोध करें, यानी कि किसी को कटु वचन न कहें। दोस्तों, यदि किसी पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हैं या तलाक तक की नौबत आ गई है, तो इस एकादशी का व्रत रखने से इस समस्या का भी समाधान हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने से चंद्र ग्रह संबंधी सभी तरह के दोष मिट जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है तो उसके घर में खुशियाँ और सुख शांति का वास होता है। जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति भूत पिशाच योनियों में नहीं आता है और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के उपवास से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। और जया एकादशी के व्रत को रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जया एकादशी के व्रत से व्यक्ति को अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं जया एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। जया एकादशी की कथा के अनुसार एक समय में देवराज इंद्र नंदनवन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थी। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उस समय गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों सुर और ताल के बिना गान करने लगी। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है, बल्कि इंद्र की आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों पृथ्वी लोक में हिमालय में अपना जीवन दुखपूर्वक बिताने लगे। दुखी होकर दोनों ने निर्णय लिया कि वो देव आराधना करें और संयम से जीवन गुजारेंगे। इस तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और पूरे दिन भगवान विष्णु जी को स्मरण करते रहे। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को व्रत के पुण्य के प्रभाव से मृत्यु लोक से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का नवरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक चले गए। तभी से जया एकादशी का महत्व बढ़ गया। ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, पूजा के दौरान आप विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आरती कथा सुनने के बाद आरती करें और सभी अपने परिजनों को प्रसाद वितरित करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण जरूर करें। इस प्रकार जया एकादशी के दिन व्रत और पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। विष्णु पूजन से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो।
और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।